तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। सप्ताह है 7, कक्षा है 5। उप विषय है बच्चों आज का हमारा महासागर। देखिए बच्चों, महासागर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और लाल बटन दबाकर आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर पहला हमें यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें यहाँ बताने हैं। महासागर किसे कहते हैं? बच्चों, महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़े जल भंडार को महासागर हम बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जल भंडार है उसे हम क्या बोलेंगे? महासागर। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा पृथ्वी पर सबसे बड़े जल भंडार को क्या बोलेंगे? महासागर। ठीक है, महासागर कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो बच्चों, अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे महासागर के नाम लिखिए। तो बच्चों, सबसे बड़े महासागर और सबसे छोटे महासागर का यहाँ हम नाम लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। और हमारा जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है? सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो सभी को समझ में रहेगा, याद रहेगा कि सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। तेल उत्पादन करने वाले देश खालिस्तान नामक जहाज़ से अन्य देशों को तेल भेजते हैं। तो बच्चों, जहाँ पे तेल की उत्पादक होती है वो देश अपना तेल दूसरे देशों में कैसे भेजते हैं? टैंकर के द्वारा। ठीक है बच्चों, टैंकर में वो तेल भरते हैं और फिर वो दूसरी जगह भेजते हैं। दिल्ली में खालिस्तान नदी बहती है, तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है बच्चों? दिल्ली में यमुना नदी बहती है। हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव खालिस्तान से आए थे। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी पर पहले जीव कहाँ से आए थे? महासागर से। ठीक है, महासागरों में छोटी छोटी वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाते समय क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ती है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, सागर या समुद्र खालिस्तान के ही हिस्से होते हैं। तो सागर समुद्र किसके हिस्से होते हैं? महासागर के। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। आगे चले हम। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, मिलान कीजिए कंगारू। तो देखिए बच्चों, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों, कंगारू सबसे ज़्यादा हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
पेंगुइन कहाँ पाई जाती है बच्चों? ठंडे इलाके में पेंगुइन पाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है बच्चों? तो देखिए सबसे बड़ा जलीय जीव हमारा ब्लू व्हेल है। सबसे लंबी नदी जो है बच्चों नील नदी है। ठीक है, अब सभी को ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो हमारी नदी है वो नील नदी है, और वो कहाँ पे बहती है? अफ्रीका में। और आर्मडिल्लो बच्चों जो जानवर है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो दक्षिण अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आया अच्छे से सभी को समझ में? तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं। महासागर खतरे में है, हम इंसानों ने उन्हें कूड़ा डालने का मैदान बना दिया है। हम समुद्री जीवन को बचाने में महासागर के मददगार कैसे हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों महासागर जो है उसे हमने क्या समझ रखा है? कूड़े का मैदान बना दिया है। कूड़े का मैदान उसे समझ रखा है, उसमें हम गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं। तो बच्चों हम समुद्री जीवन को बचाने में कैसे हम मददगार हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों हमें जो कूड़ा कचरा होता है, जो प्लास्टिक होती है, पानी में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सीवेज का बच्चों सही व्यवस्था करनी चाहिए। कारखाने से निकलने वाले बच्चों जो केमिकल्स होते हैं उनका सही प्रकार से निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नालों में, नालों से नदियों में, और फिर नदियों से सागर तथा महासागरों में मिलती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और समुद्री जीवन को खतरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। हमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक व मल आदि को पानी में नहीं मिलने देना चाहिए। सीवेज की सही व्यवस्था करनी चाहिए। कारखाने से निकलने वाले रसायनों का सही प्रकार से निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें नालों से नदियों में और नदियों से सागर तथा महासागरों में मिलती है, जिससे क्या फैलता है बच्चों? जिससे प्रदूषण फैलता है, जिससे प्रदूषण होता है और समुद्री जीवन को खतरा होता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से?
तो बच्चों देखिए मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ कम था, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ तक लिखा है, थोड़ा आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों मैं फिर से आपको समझाती हूँ। हमें कूड़ा कचरा, प्लास्टिक व मल आदि को पानी में नहीं मिलने देना चाहिए। सीवेज की सही व्यवस्था करनी चाहिए। कारखाने से निकलने वाले रसायनों का सही प्रकार से निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों नाले में, नालों से नदियों में और फिर नदियों से सागर और महासागरों में मिलती है, जिससे प्रदूषण होता है और समुद्री जीवन को खतरा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 5, अपने पास आसपास देखिए कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो हमें समुद्र से मिलती है, उसका नाम लिखिए। तो बच्चों देखिए हमें समुद्र से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है। बच्चों समुद्र से हमें नमक मिलता है, मोती मिलता है और आदि। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे वो सब चीज़ों के नाम लिखेंगे जो आपको समुद्र से मिलता है। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में हम कुछ नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सभी को स्वस्थ रहना है, तो आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ें आपको दी गई है, कुछ बातें आपको बताई गई है जिसके द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। देखिए बच्चों, हम सभी को डेली क्या करना चाहिए बच्चों, डेली हम सभी को स्नान करना चाहिए। ठीक है, हमें नहाने के बाद कंघी से बाल बनाने चाहिए। बच्चों नहाने के बाद हमें कंघी से बाल करने चाहिए। हमें दिन में 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए। हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हमें खाने से पहले तथा खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें शौचालय जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमें समय समय पर नाखून काटने चाहिए। हमें खुले में रखे हुए कटे या फल सब्जियों को नहीं खानी चाहिए। हमें हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। हमें फलों और सब्जी को धोकर खानी चाहिए। हमें खाने में अंकुरित दाल को भी शामिल करना चाहिए। हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम या योगा अवश्य करनी चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बातें आपको दी गई है, मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरह आप सभी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप जो वास्तव में करना चाहते हो उसे कभी ना छोड़ें। बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति सभी तथ्यों के साथ एक से अधिक शक्तिशाली होता है। खाना पीना, चीकू, कीवी, उबला हुआ आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा, दूध या कोई अन्य भूरे रंग का खाना खाइए, ये पिए। खेल, तोता उड़, मैना उड़, अपने परिवार के साथ खेले। दिन की गतिविधि, बड़ों की मदद से परिवार पेड़ तैयार करें, कम से कम 3 पीढ़ियों का। तो बच्चों आप सभी को 3 पीढ़ियों का एक परिवार पेड़ तैयार करना है अपने घर वालों की मदद से। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों देखिए यहाँ आप सभी की वर्कशीट ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों आप जाइए और लाइक का बटन दबा करके आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी मेरे शेयर कीजिए। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि ज़रूर आप चैनल को जाइए और लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।